जेसन स्टैथम बस कुछ लकड़ियां काटना चाहते थे, लेकिन उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा है। फिर भी जब भी वह मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता था। यह अजीब लगने पर उन्होंने चलते चलते आसपास की जगह का जायजा लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाले थे, उन पर अचानक हमला हो गया। अच्छी बात यह थी कि जेसन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और चोट लगने से बच गए। लेकिन जैसे ही और नकाबपोश लोग सामने आए, उन्होंने लड़ने के लिए अपनी बड़ी तलवार निकाल ली। अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तेजी से नकाबपोश हमलावरों को मार गिराया। हालांकि तभी उन्होंने अपने बचपन के दोस्त के घर से काला धुआं उठते देखा और मदद के लिए दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त का घर जल रहा था और दोस्त को नकाबपोश लोगों ने घेर रखा था। जेसन ने तुरंत एक बूमरैंग फेंका और एक हमलावर को गिरा दिया। फिर अपनी तलवार निकालकर दोस्त के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। दोनों ही जबरदस्त लड़ाके थे और उन्होंने तुरंत खतरों का सामना किया। लेकिन जेसन यहीं नहीं रुके। वह अपनी पत्नी, जो घर से बाहर गई हुई थी, को खोजने और दूसरे ग्रामीणों को बचाने के लिए निकल पड़े। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग गांव पर हमला क्यों कर रहे थे। गांव में ईमानदार मेहनती किसान रहते थे जो कभी बाहरी लोगों को नहीं उकसाते थे। जेसन वहां अपनी खूबसूरत, नेक और समर्पित पत्नी और अपने चंचल, होशियार और प्यारे बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वे एक सादी, संतोषजनक जिंदगी का आनंद ले रहे थे और अक्सर अपने बचपन के दोस्त के साथ खाना खाते थे, जब तक कि वह शांतिपूर्ण जीवन अचानक बिखर नहीं गया। एक दिन जब उनकी पत्नी और बेटा उसके माता पिता के घर गए हुए थे, जेसन लकड़ियां काटने के लिए पीछे रह गए और नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वही घटनाएं हुईं जो शुरुआत में दिखाई गई थीं। अपने दोस्त को बचाने के बाद जेसन दूसरे ग्रामीणों की मदद के लिए दौड़े, लेकिन पाया कि पूरे गांव पर हमला हो रहा था। कई बेगुनाह निवासियों को नकाबपोश हमलावरों ने बेरहमी से मार डाला था। गुस्से में आकर जेसन और उनके दोस्त लड़ाई में शामिल हो गए और कई हमलावरों को मार गिराया। लेकिन दुश्मनों की भारी संख्या का मतलब था कि आखिरकार उनकी जबरदस्त कुशलता भी कम पड़ सकती थी। तेज दिमाग वाले जेसन ने सांप के सिर पर वार करने का फैसला किया। उन्होंने नकाबपोश लोगों के लीडर पर हमला किया, उसे आसानी से उसके घोड़े से नीचे खींचा और तेजी से उसे मार गिराया। लीडर के गले से काला धुआं निकला और वह गिरकर मर गया। डरे हुए बाकी नकाबपोश आदमी पीछे हट गए और दूसरा लीडर घोड़े पर भाग निकला। उसे पकड़ न पाने पर जेसन ने पीछा छोड़ दिया और अपनी पत्नी और बेटे को खोजने का फैसला किया। हालांकि अपनी सास के घर पहुंचने पर उसने उन्हें मरे हुए पाया और अपने बेटे को देखा, जो एक अलमारी में छिपा था, जिसे पकड़ लिया गया था। गुस्से में आकर जेसन ने अपने सामने खड़े नकाबपोश आदमी को मार डाला और अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ा और उसे पकड़ने वाले से भिड़ गया। उसके बेटे को कमरे से भागने और अपनी मां को खोजने का मौका मिला, जो बाहर गई हुई थी। लेकिन घोड़े पर सवार लीडर ने उसे देख लिया और आखिरकार वह उसके लिए एक हाई एफिशिएंसी रॉयल सोल बन गया। जब तक जेसन पहुंचा, तब तक उसके बेटे की लाश ही बची थी। दुख के साथ लड़के को दफनाने के बाद उसने बदला लेने और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस गैंग को खत्म करने का फैसला किया। उसके बचपन के दोस्त और उसकी पत्नी के छोटे भाई ने उसके साथ जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले थे, राजा अपने बड़े लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचा और गांव वालों के प्रति दिखावटी संवेदना जताई। जेसन ने गुस्से में राजा से उसकी निष्क्रियता के बारे में सवाल किया, जिससे राजा और उसके साथी नाराज होकर चले गए। बाद में राजा का मुख्य जादूगर जेसन के पास आया और बताया कि नकाबपोश आदमी एक एलियन प्रजाति थे जो एक रहस्यमयी जंगल में छिपे हुए थे। उसने दावा किया कि जेसन अकेले उन्हें खत्म नहीं कर सकता था, सिर्फ सेना में शामिल होकर ही उन्हें खत्म किया जा सकता था। जेसन ने तुरंत मना कर दिया और अपने साले और बचपन के दोस्त के साथ बदले की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। जेसन की पत्नी को बचाने की जल्दबाजी में उन्होंने कई बाधाओं को पार किया, लेकिन वे एक ऐसे जंगल में खो गए जहां खतरा छिपा हुआ था। जमीन पर हरी बेलें आगे बढ़ने लगीं और हवा में कभी कभी इंसानों जैसी आकृतियां दिखाई देने लगीं। हलचल से सावधान होकर समूह सतर्क रहा, लेकिन अगले ही पल बेलों ने उनके टखनों को जकड़ लिया और उन्हें तेजी से हवा में ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि वे संभल पाते, हवा में हरी बेलें और लाल फूल दिखाई दिए और साथ ही परियों का एक समूह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उनके आकर्षक आगमन ने
जेसन के बचपन के दोस्त को रोमांचित कर दिया, जिसने उनमें से एक को पत्नी बनाकर घर ले जाने की कल्पना की। तभी अजीब और नुकीले बालों वाली एक महिला हरी बेल के सहारे जेसन के ठीक सामने उतरी और उनसे उनके आने का मकसद पूछा। जेसन ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह उसके टाइप की नहीं थी। उसने अपने पैरों में लिपटी बेल को काटने के लिए अपना बूमरैंग फेंका और आराम से जमीन पर उतर आया। इससे नुकीले बालों वाली महिला की उसमें दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने खुद को उस इलाके की बॉस बताया और कहा कि उसने बहुत समय से बाहरी लोगों को नहीं देखा था, इसलिए वह जेसन को वहीं रोकना चाहती थी। जेसन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना था, और उसने महिला से कहा कि वह उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाए ताकि वे दोबारा न भटके। जेसन के समर्पण से प्रभावित होकर वह खुशी खुशी मान गई। उसने अपने साथियों को जेसन के साले और दोस्त को छोड़ने का आदेश दिया और खुद